अब आपने एक तहरीक का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया है और दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान भी इस पार्लियामेंट पे अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं। ये बताइए कि क्या ऐसी जगह कुछ आपने दरियाफ्त किया ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 8 फरवरी के बाद अब तक के हालात में कि जहां पीटीआई और मौलाना कहीं मुश्तरका अहदाफ के लिए मुश्तरका जद्दोजहद कर सके? जब इब्तिदा में मौलाना साहब ने बयान दिया कि वो अपोजिशन में बैठ रहे हैं और एहतजाज का सोच रहे हैं, हमारी शायद उम्मीद पैदा हुई थी, लेकिन बाद में उन्होंने सेनेट के इलेक्शन में पीपल पार्टी के साथ जो है इत्तेहाद किया, ऐलान किया। इसके बाद जो है एहतजाज के हवाले से हमारे एहतजाज हुए, 3 एहतजाज हमने किए 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद। किसी एहतजाज में उन्होंने हमें ज्वाइन नहीं किया, हमने कोशिश भी की, हमारी वफद डेलीगेशन उनके पास गया। मेरा ख्याल ये है कि नज़रियाती तौर पे और सियासी तौर पे और माजी के दोनों फरीकेन यानी JUI और PTI के एक दूसरे के साथ मुआंदाना रवैये को मद्देनज़र रखते हुए ये होगा बहुत मुश्किल कि रोडों पर, सड़कों पे PTI और JUI जो हैं उनके वर्कर्स इकट्ठे निकले। लेकिन हालात जो हैं, हमें एक चीज़ की समझ नहीं आ रही है कि मौलाना साहब अगर एहतजाज कर रहे हैं, क्या वो इलेक्शन चोरी होने पे एहतजाज कर रहे हैं? क्योंकि उनकी जो इलेक्शन की चोरी अगर कोई इल्ज़ाम है तो उनका इलेक्शन तो हमारे साथ हुआ है जी। KP में PTI ने उनको हराया है, बलूचिस्तान। तो लिहाजा अगर उनको हमारे किसी हल्के पे जी हाँ, अगर वो ये समझते हैं कि KP में उनको हरवाया गया है तो इसका मतलब तो ये है, ये जब तक वाज़ेह नहीं होगा कि मौलाना साहब हमारे हल्कों के हवाले से सवालिया निशान उठा रहे हैं या फिर वो ये समझ रहे हैं कि जो माल गनीमत के तौर पे फार्म 47 के जरिए मुल्क भर में सीटें तकसीम की गई और उस माल गनीमत में उनको खातिर ख्वाह हिस्सा नहीं दिया गया। PTI ये समझती हैं कि हमारी 2 सीटें अब भी मौलाना साहब को दिए गए हैं, जिसमें एक नॉर्थ वजीरिस्तान की सीट है जहां पे इनका उम्मीदवार हारा हुआ है कौमी असेंबली में, लेकिन उनको MNA बनवा दिया गया फार्म 47 पे। तो हम खान साहब ने बाकायदा अलल ऐलान कहा है कि किसी को भी अगर KP में हल्कों पे कोई इतराज है तो हम KP के तमाम हल्के खोलने के लिए तैयार हैं। ठीक, मौलाना साहब ये वजाहत जरूर कर दें, क्योंकि उनका एहतजाज हमारे अगेंस्ट हैं तो फिर तो हम एक दूसरे के खिलाफ तो एहतजाज इकट्ठे नहीं कर सकते हैं। अगर उनका एहतजाज जो है हुकूमत वक्त के खिलाफ है या PMLN के खिलाफ है तो फिर तो ये समझ में आएगा कि वो इस चीज की एहतजाज कर रहे हैं। उनका एहतजाज ना आपके खिलाफ है, ना हुकूमत वक्त के खिलाफ है, किसी और के खिलाफ है, आप बेहतर जानते हैं। नहीं, मैंने ये बात कर दी ना जी। वो फिर एहतजाज के लिए दलील भी देंगे ना। अगर वो एहतजाज करना चाहते हैं हमारे साथ, हमारे लिए करना चाहते हैं, खुशामदीद। अगर वो इलेक्शन के प्रोसेस पे KP में एहतजाज की कॉल दे रहे हैं तो हम मौलाना साहब की तमाम शकूक शुबात को दूर करने के लिए तैयार हैं।